दोस्तों, आपने बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज की ये वीडियो मुझे लगता है शायद दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन कहानियों में से एक होने वाली है। ये कहानी नहीं लेकिन हकीकत है। ये कहानी कुछ कर दिखाने के जज्बे की है। ये कहानी लोगों ने मजाक उड़ाया था उसके मुंह पर तमाचा मारने की है। आपने अक्सर अपने ही आसपास में देखा होगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अपाहिज होते हैं उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को दुनिया अलग नजरिए से देखती है, मानो वो जानबूझकर अपाहिज पैदा हुए हो। अरुणिमा सिन्हा की कहानी साहस, धैर्य और असंभव को संभव बनाने की सच्ची मिसाल है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसको एक हादसे में अपना एक पैर को खोना पड़ा था। एक पैर कटा हुआ था, लेकिन ऐसे ही पूरी रात जंगल में बितानी पड़ी थी। हॉस्पिटल में बेहोशी की दवा के अभाव के कारण बिना बेहोश किए डॉक्टर्स को उनके पैर को फिर से काटना पड़ा था। जब डॉक्टर पैर को काट रहे थे तब वो कुछ अलग ही सोच रही थी। एक पैर या कुछ भी शारीरिक अपाहिजता होने की वजह से लोग अपनी जिंदगी को खत्म हुआ समझते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम कर दिखाया वो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक पैर ना होने के बावजूद कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कोई साधारण इंसान भी एक बार सोचने से भी डर जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अरुणिमा सिन्हा के साथ 12 अप्रैल 2011 की उस रात को क्या हुआ था। कैसे एक साधारण महिला को इतना मजबूत कर दिया कि उसमें दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के सामने खड़े होने की हिम्मत आ गई। कैसे उन्होंने अनहोनी को होनी करके दिखाया। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त वंदराज आप सभी का वंदराज मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हर संडे को ऐसे ही मोटिवेशन कहानी आपके लिए लाता रहता हूं। पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1989 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री ओम प्रकाश सिन्हा था, जो इंडियन आर्मी में फर्ज बजाते थे। उनके माता का नाम ज्ञानबाला सिन्हा था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट सुपरवाइजर का काम करते थे। अरुणिमा सिन्हा की एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अकबरपुर यूपी से की। उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ऑफ उत्तराखंड से माउंटेनियरिंग के कोर्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बचपन से ही उनको दो चीजों में बहुत ही दिलचस्पी थी, वॉलीबॉल खेलना और पर्वतों के ऊपर चढ़ना। वो राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी है। बचपन से ही अपनी ट्रेनिंग की वजह से अरुणिमा सिन्हा फिजिकली और माइंड से बहुत ही स्ट्रांग थी और हमेशा वो किसी भी जगह पर सच्चाई का आवाज उठाती थी। वो कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। तारीख 12 अप्रैल 2011 की रात को अरुणिमा सिन्हा जॉब के इंटरव्यू के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात का वक्त था, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग रात की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। इतने में कुछ बदमाश ट्रेन के इस डब्बे में घुस जाते हैं जिस डब्बे में अरुणिमा भी मुसाफरी कर रही थी। वो 5 से 6 लोग थे और डब्बे में सबके पास जो जो कीमती सामान थे वो सब कुछ जबरदस्ती छीन रहे थे। सब लोग कुछ गलत ना हो इसकी वजह से डर के मारे जो भी कीमती सामान था वो चुपचाप निकाल के उन बदमाशों को दे रहे थे। सब लोगों का सामान छीन के वो अरुणिमा सिन्हा के पास पहुंचते हैं। अरुणिमा ने एक सोने की चेन गले में पहन रखी थी। अरुणिमा वो चेन को देने से मना करती है। वो अरुणिमा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अरुणिमा ने बचपन से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन करती तो क्या करती, बेचारी आवाज उठाने वाले सिर्फ वो अकेले ही थे। ये सब बदमाश मिलकर अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। अरुणिमा इतनी कम नसीब थी, जहाँ उनको फेंका गया वहाँ पर एक दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ रही थी और अरुणिमा के ऊपर से निकल जाती है। वो किसी तरह अपना शरीर बचाने में कामयाब रही, लेकिन ट्रेन उनके पैर से ऊपर से निकल गई। कुछ वक्त के लिए उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। काफी समय बाद उन्होंने खुद को संभाला। वो खड़ी होना चाहती थी, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती थी। उनके पैर की कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो अपने हाथ से पैर को ऊपर उठाती है। उनका पैर पूरी तरह से कट गया था। दूसरे पैर की हड्डियां भी जींस से बाहर निकल गई थी। वो पूरी रात चिल्लाती रही, लेकिन सुनसान रात में कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। पूरी रात अकेले ही ऐसे दर्द को सही के उनको रात बितानी पड़ी। उन्होंने बताया कि वो जिस 2 पटरियों के बीच पड़ी हुई थी वहां से पूरी रात तक 40 से ज्यादा ट्रेन गुजरी थी। सुबह जब आसपास के गांव वाले ने देखा कि एक घायल लड़की रेल की पटरी के बीच में पड़ी हुई है
तुरंत उनको एक सामान ले जाने वाली छोटी सी ट्रॉली में पास के बरेली के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां के डॉक्टर ने उनको देखा कि काफी गंभीर चोटें आई हुई थी, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हालत बहुत ही गंभीर और दर्दनाक थी। उनका जो पैर कट गया था, तो डॉक्टर्स ने अरुणिमा को बताया कि वो ठीक होने वाला नहीं है, उसको काटना पड़ेगा। अरुणिमा भी जानती थी उनका पैर ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि पूरी हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया नहीं थी जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर्स थोड़े परेशान दिख रहे थे। अरुणिमा ने डॉक्टर से पूछा, सर क्या बात है? डॉक्टर्स ने उनको कहा कि तुम्हें बिना बेहोश किए पैर को काटना मुश्किल है। अरुणिमा ने डॉक्टर्स को कहा, सर मेरा आधे से ज्यादा पैर मुझे बिना बेहोश किए कट गया है। जो दर्द मैंने सहा है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। आप बिना संकोच के मेरा पैर काटो, मैं ये दर्द सह लूंगी। ये सुनते ही डॉक्टर्स अपने आंसू नहीं रोक पाए और अरुणिमा के सर के ऊपर हाथ रखकर हौसला दिया और कहा कि इनकी फैमिली जब भी आएगी, इससे पहले इनको कुछ भी करके बचाना है। पहली बार मैंने किसी में जीने की इतनी चाहत देखी है। डॉक्टर ने खुद का एक यूनिट ब्लड दिया और बिना एनेस्थीसिया के जो बाकी का पैर था वो काटा। उसके बाद उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में ट्रांसफर किया गया। करीब उनको 4 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए बिताना पड़ा। जब लोग इन समय में खुद से हार जाते हैं, लेकिन अरुणिमा के साथ ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों ने उनको बड़ा बुरा कहा कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी और टीटी आया तो वो कूद गई, लेकिन आज भी वो टिकट उन्होंने बचा के रखी हुई है। ऐसी हालत में लोग सोचते हैं मैं क्या करूंगा, बिना पैर के मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी, खुद का जीवन समाप्त हुआ समझते हैं। अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं। अरुणिमा के सामने उस समय में कुछ ऐसे बातें आती थी, लेकिन वो इनका कुछ भी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी ये समय उनको कुछ कहने का नहीं है। जब मेरा वक्त आएगा तो ये अपने आप चुप हो जाएंगे। जो लोग सबसे अलग होते हैं उनकी सोच भी सबसे अलग ही होती है। अरुणिमा उस बेड पे पड़ी पड़ी वो नहीं सोचती थी जो अक्सर आम लोग सोचते हैं, लेकिन अरुणिमा के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। उनके दिमाग में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के ऊपर तिरंगा लहराने का प्लान चल रहा था, और ये वो तब सोच रही थी जब उनका एक पैर कट चुका था और ना ही उनका आर्टिफिशियल पैर भी लगा था। जरा सोचो, जो लड़की अभी ठीक से चल भी नहीं सकती वो सपना देखती है माउंट एवरेस्ट का। वो बस हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ी पड़ी ये सोच रही थी। वो खुद भी जानती थी कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हॉस्पिटल से जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का प्लान करने लगी, लेकिन कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत कुछ बुरे अनुभव या बुरे लोगों से होती है। अरुणिमा सिन्हा जिन जिन लोगों से बात करती या मिलने जाती तो कोई उसे सपोर्ट नहीं करता था। सब बोल रहे थे ये लड़की पागल हो गई है, कोई ऐसा कर सकता है क्या? अरुणिमा कहती है वो लोग सच बोल रहे थे। अरुणिमा कहती है वो लोग सच ही बोल रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा होते हुए देखा ही नहीं, तो वो ऐसा ही बोलेंगे। इसमें दोष इनका नहीं है। अरुणिमा का साथ देने के लिए लोग तैयार नहीं थे, यही तक कि उनके कुछ अपने ही नहीं, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने में 30 से 40 लाख का खर्च होता है। अरुणिमा मिडिल क्लास फैमिली से थी, जो इनके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सिर्फ उनके भाई ने उनका साथ दिया। भाई ने अरुणिमा से कहा, अगर तुम्हारी जिद है, तुम्हारा जुनून है, तो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भाई बहन बछेंद्री पाल को मिलने जमशेदपुर के लिए निकल जाते हैं। बछेंद्री पाल जो 1984 में माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली महिला थी। पहली बार अरुणिमा जब हैंडीकैप डिब्बे में बैठी तो उनकी आंखें ये सोच के भर आई कि क्या दिन आ गए हैं। दोनों बछेंद्री पाल के घर पहुंच जाते हैं। बछेंद्री पाल दोनों भाई बहन को देखती है, खास करके अरुणिमा को जो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो अपने भाई के सहारे एक एक कदम रख रही थी। ये देख के बछेंद्री पाल भी अपने आंसू नहीं रुक पाते हैं और अरुणिमा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुमने अपने मन से माउंट एवरेस्ट को जीत लिया है, बस अब तो दुनिया को दिखाने के लिए जीतना बाकी है। लेकिन तुम्हारे सोच लेने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें प्रूफ करके दिखाना होगा। अरुणिमा ने कहा, मैम मैं एकदम तैयार हूँ किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग में सारे लोग नॉर्मल थे। ट्रेनिंग में जब सारे लोग अपने बेस कैंप से कोई मिशन के लिए निकलते थे तो अरुणिमा बहुत ही
पीछे रह जाती थी क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी धीरे चलती थी। कई बार उनको आधे मिशन से भी वापस बुलाया जाता था। उनके साथ ट्रेनिंग ले रहे कुछ लोग बोल रहे थे, अरुणिमा तुम छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन अरुणिमा ने ये मान लिया था कि मैं हैंडीकैप हूँ ही नहीं, मैं सारे काम कर सकती हूँ, मैं एक दिन तुम सबसे आगे निकल के दिखाऊंगी। बाकी सारे लोग 10 से 15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए आते थे, लेकिन अरुणिमा ने 5 से 6 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे करके वो अपने मिशन में पहले पहुंच जाने लगती हैं। एक बार अरुणिमा और बाकी सारे अपने बेस कैंप से एक मिशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में अरुणिमा अपने आर्टिफिशियल पेड़ को खोलती और फिट करती क्योंकि ज्यादा चलने से खून बाहर निकल आता था। उन्होंने सोचा कि इनको खोलने और एडजस्ट करने में काफी सारा समय बर्बाद हो जाता है, इसकी वजह से मैं काफी पीछे रह जाती हूँ। अरुणिमा ने तब ये प्रण लिया कि आज के बाद जब तक कोई मिशन पूरा ना हो जाए तब तक बीच में ये पेड़ नहीं खुलेगा। ट्रेनिंग में कुल 21 लोग थे। धीरे धीरे करके लास्ट में 4 ही लोग बचते हैं। जो लोग कैंप छोड़ के जाते तो अरुणिमा से कहते थे हम बिल्कुल ठीक है, तब भी हमसे नहीं हो पा रहा तो तुमसे नहीं होगा। तब अरुणिमा खुद से कहती इन सब में और मुझ में सिर्फ और सिर्फ एक बात का फर्क है कि मुझे लगता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, तो इस काम को करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद भी नहीं। जिस दिन वो माउंट एवरेस्ट के मिशन के लिए निकलने वाले थे तब जो अरुणिमा का शेरपा था उनको मालूम पड़ा कि अरुणिमा का एक पैर नहीं है और आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, तो उसने चलने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जान नहीं गवाऊंगा। अरुणिमा ने उसको बहुत ही समझाया कि मैंने सारी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से ली हुई है, तुम चलो मेरे साथ। फिर वो चलने के लिए तैयार हुआ। एक ऐसी लड़की जो कुछ कर दिखाने के लिए किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है और बार बार उसके सामने कोई ना कोई समस्या आती रहती, लेकिन अरुणिमा खुद के ऊपर भरोसा था कि मैं क्लाइंब कर सकती हूँ। धीरे धीरे करके वो आगे जा रहे थे। उसके बाद वो डेथ जोन में पहुंच जाते हैं। ये जो मंजर था वो लाइफ का सबसे भयानक मंजर था क्योंकि वहां पहले से ही 15 से 20 लाशें बर्फ में पड़ी हुई थी। लोग इनके सामने तड़प तड़प के ऑक्सीजन की वजह से मरते थे। अरुणिमा के लिए भी पहला अनुभव था, फिर भी वो डरती नहीं है। उसके शेरपा ने कहा क्या अभी भी तुम आगे जाना चाहती हो? अरुणिमा कुछ भी बोलती नहीं है। वो लाशों के बीच से गुजर के आगे निकलती है। तारीख थी 20 मई 2013। कैंप नंबर 3 से कैंप नंबर 4 से गुजर के लास्ट समिट के लिए निकलना शुरू किया। साउथ हिलर स्टेप से थोड़ा नीचे साउथ समिट स्टेप है। वहां से सारे लोग जो अरुणिमा के साथ थे वो बहुत आगे निकल गए थे क्योंकि अरुणिमा दूसरों के मुकाबले काफी स्लो चलती थी। उस वक्त जो लोग एवरेस्ट समिट करके आ रहे थे उन्होंने बोला अरुणिमा वापस चलो, आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। स्लो चलने की वजह से अरुणिमा का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। उसमें इमरजेंसी सिग्नल दिखा रहा था और एजेंसी के लीडर ने भी वॉकी टॉकी से कहा अरुणिमा वापस आ जाओ, वहां तक भी तुम्हारा एवरेस्ट समिट है। अब अरुणिमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं, ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है, शेरपा भी साथ नहीं दे रहा। फिर भी अरुणिमा अपना साहस दिखाती है। वो कहती है अब तक मैं अपने लिए माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहती थी, लेकिन अब मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर में इतना ऑक्सीजन तो है कि मैं एवरेस्ट को सबमिट कर दूं और अपने देश का तिरंगा वहां लगा दो और ये रिकॉर्ड अपने देश के लिए कायम कर दो कि माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली हैंडीकैप महिला एक भारतीय थी। उसके सामने लक्ष्य था, वो खुद की परवाह किए बिना आगे चलती रहती है। 20 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा जो एक पैर ना होने के बावजूद भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, उनको बोला गया था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अरुणिमा का मजाक उड़ाया गया था, फिर भी अरुणिमा ने वो करके दिखाया जो कोई इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस काम के सम्मान में उनको भारत सरकार की तरफ से 2015 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उनको वर्ल्ड के कई पुरस्कार भी मिले। अक्सर लोग खुद की प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ा बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन ही एवरेस्ट जितना बड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम छोटा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।